प्यारे साथियों नमस्कार। अग्निपथ योजना जब से लागू हुई है तब से ये चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि इससे देश की सुरक्षा और हमारे नौजवानों का जो भविष्य है वो बिल्कुल अंधकारमय होने वाला है। ये योजना किसी भी तरह से सक्षम नहीं है। अग्निपथ योजना के ऊपर जनरल एम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने साहब की एक किताब आई है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अभी वो लागू भी नहीं हुई, अभी वो उन्होंने पब्लिश नहीं की है, लेकिन उससे पहले वो चर्चा के अंदर आ गई है अखबारों में और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसियों को उसकी खबर दी है। उन्होंने इसको छापा है। 2019 से लेके 2022 तक नरवाने साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं और 2020 के अंदर ये स्कीम आई थी। उनके पास प्रपोजल आया था जिसके अंदर दिया गया था कि हम अग्निपथ टाइप की एक योजना बना रहे हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोजल आया था उनके पास, जिसमें एक अग्निवीर की सैलरी 20,000 रुपये घोषित की गई थी। लेकिन नरवाने साहब ने इसका पुरजोर विरोध किया था। पहले तो उन्होंने इस स्कीम का ही विरोध किया था, लेकिन नहीं चली उनकी, क्योंकि रावत साहब थे CDS, उस वक्त रावत साहब थे और रावत साहब की पावरफुल थी क्योंकि वो तीनों सेनाओं के ऊपर थे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और नरवाने साहब सिर्फ आर्मी के ऊपर थे। तो नरवाने साहब ने विरोध किया कि 20,000 सैलरी बिल्कुल है, कोई भी इसके अंदर ऐसे सर्विस नहीं कर पाएगा। इतना टफ करता है, आर्मी के अंदर सिलेक्शन होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। पुलिस का मेडिकल, किसी भी डिपार्टमेंट का मेडिकल इतना टफ नहीं होता जितना आर्मी का होता है। एक 16-17 साल की उम्र से एक नौजवान आर्मी की तैयारी करता है, बड़ी मुश्किल से फिजिकल किया जाता है। 400 लड़कों को दौड़ाया जाता था, उसमें से 8-10 लड़के ही सिलेक्ट होते थे और 8-10 में से भी 2-3 ही मेडिकल के अंदर फिट होते थे। तो आर्मी का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा टफ था। उन्होंने इसका बिल्कुल विरोध किया था, लेकिन उनकी नहीं चली। लेकिन ये रहा कि 20,000 से बढ़ा के इस सैलरी को 30,000 कर दिया गया था। पहले ये स्कीम आई थी तो इसका प्रपोजल था कि 75% हम अग्निवीरों को परमानेंट करेंगे और 25% को 4 साल के बाद घर भेज देंगे। लेकिन बाद में इसके ऊपर 50-50 का हुआ। लेकिन नरवाने साहब ने बहुत विरोध किया, नहीं 75% होना चाहिए परमानेंट। अगर वैसे तो उन्होंने कहा था कि ये स्कीम आर्मी के अंदर लागू ही नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इसको लागू करना है टूर ऑफ ड्यूटी के तौर पे इसको लागू करे थे, यानी कि 4 साल के लिए आओ और या जॉब करो, उसके बाद ले जाओ। जैसे शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं उसी तरह से, जैसे टेरिटोरियल आर्मी के अंदर भी ऐसे ही था। लेकिन टेरिटोरियल आर्मी के अंदर क्या था, साल के अंदर 2 साल आप जॉब करोगे और 10 महीने घर बैठोगे। लेकिन ज़रूरत सेना के अंदर बहुत ज़्यादा है तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ, उनको भी अभी परमानेंट ही रखा जा रहा है। तो इसी तरह से जो अग्निपथ योजना थी इसके ऊपर भी विचार किया गया था। तो नरवाने साहब ने इसका बिल्कुल विरोध किया था, लेकिन उनकी नहीं चली। सेना के ऊपर इसको थोप दिया गया कि नहीं 25% को रखेंगे और 75% को 4 साल के बाद बाहर कर देंगे। और लेकिन एक इसके अंदर वो दे दिया था कि अगर सेना अपने सुझाव देगी तो बाद में इसको कुछ चेंजमेंट किया जाएगा। लेकिन आर्मी का सुझाव सिर्फ टोटल का था, किसी की नहीं चल रही थी। सिर्फ यही हुआ कि आर्मी ने काफ़ी विरोध किया कि नहीं, इनको कम से कम हाइटी अलाउंस तो दिया जाना चाहिए, नहीं तो इनके अंदर कोई भी अलाउंस नहीं था। छुट्टी भी 1 महीना, न छुट्टी न पेमेंट तो फिर किस लिए आएंगे। आर्मी ने इसका काफ़ी विरोध किया तो इनका हाइल्टी के अंदर 70% अलाउंस किया गया है और 30,000 सैलरी किया गया है। अभी जब यूनिटों के अंदर जाते हैं ना ये अग्निवीर, तो इनका वहाँ बैरक भी अलग है, अलग ही इनकी बैरक रहने के लिए, और उसके ऊपर लिख दिया जाता है अग्निवीर। तो वहाँ भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि अभी ये अग्निवीर बोल रहे हैं कि हम तो 4 साल के लिए आए हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए हैं। तो वहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और 3 साल तक कोई भर्ती भी नहीं हुई थी आर्मी की कोई भर्ती नहीं, जबकि रिटायरमेंट जा रहे थे, जो प्रमोट हो रहे थे वो प्रमोट हो रहे थे। JCO, नायक, हवलदार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो अपने सिस्टम में ठीक थे क्योंकि उनके प्रमोशन टाइम टू टाइम हो रहे थे। लेकिन जो सिपाही थे उनकी वैकेंसियाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही थी। सिपाही यूनिटों के अंदर थे ही नहीं, मैन पावर बिल्कुल ख़त्म हो रही थी।
और एक सोल्जर बनने में टैंक का कोर्स, ये काफ़ी कोर्स करने के बाद 5 साल के बाद ही किसी को एक सोल्जर की तरह ट्रेंड सोल्जर माना जाता है। 5 साल तक तो उसको रिक्रूट ही माना जाता है, लेकिन 4 साल के अंदर इनको घर भेजा जा रहा है। तो ये करेंगे क्या? अब सबसे बड़ी बात क्या है, जब एक गांव देहात का लड़का आर्मी के अंदर सिलेक्शन होता है तो उसके परिवार के लिए बहुत गर्व की बात होती है। ये तो सभी बोल देते हैं कि देशभक्ति नहीं, पहले अपने परिवार की गरीबी दूर करनी पड़ती है यार, इसीलिए आते हैं। कोई इतना बड़ा देशभक्त नहीं है। अगर ऐसा देशभक्त है तो इंडियन आर्मी के अंदर एक भी बता दो जो देशभक्ति के लिए आ रहा है, जो पेमेंट नहीं लेता। सबसे पहले पैसा है, पैसा है तो सब कुछ है। तो पैसा भी नहीं है और 4 साल के बाद घर जाके करेंगे क्या? और फिर इसको थोप दिया कि नहीं 25% ही रखेंगे। अब 25% रखोगे कैसे यार? किसको आप, अभी 4 लड़के हैं, सभी भाग दौड़ बराबर करके आए हैं, आप एक किसको रखोगे 4 में से? और जिन 3 को भेजोगे उनको कैसे संतुष्ट करोगे? कैसे उनके बोलोगे कि तुम्हारे अंदर कमी है, ये तुमसे बेहतर है? ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है। और आर्मी के अंदर तो चलो चल जाता, और अगर इसको लागू करना था तो पहले इसको पुलिस के अंदर, पैरामिलिट्री के अंदर करके देख लेता, सीधा आर्मी के अंदर कर दिया। चलो आर्मी के अंदर जीडी के अंदर खप जाएगा, टेक्निकल में तो वो भी नहीं खपेगा। लेकिन नेवी और एयरफोर्स के अंदर जब ये स्कीम लागू की गई तो वहाँ तो एक धमाके की तरह था, क्योंकि वहाँ जनरल ड्यूटी नाम की कोई ड्यूटी है ही नहीं, वहाँ सब टेक्निकल काम है। और टेक्निकल के अंदर जितना सिखलाई होता है उतना ही कम है। अब सबसे पहले तो दिमाग में ये रहेगा यार मैं तो 4 साल के लिए आया हूँ, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा अपने काम के ऊपर, वो सिर्फ एक टोटल पूरा करेगा, अपना टाइम निकालेगा। यही रहेगा दिमाग में, यार न तो मेरे पास सैलरी मिल रही है, न मेरे को छुट्टी मिल रही है, न मैं कोई कोर्स कर पा रहा हूँ, मैं तो एक बंधुआ मजदूर की तरह हूँ। तो न वो काम कर पाएगा और न सेना को सहयोग दे पाएगा, वो चाहते हुए भी अपना पूरा 100% नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों देखो, अभी इस स्कीम को लागू तो कर दिया गया है। अभी साहब नरवाने साहब की जो किताब आ रही है उसके अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है कि मैंने बिल्कुल विरोध किया था, और उन्होंने विरोध भी किया था। उन्हीं की मेहरबानी है कि 20,000 से ये सैलरी 30,000 हो गई है, नहीं तो 20,000 ही सैलरी करने वाले थे। तो दोस्तों ये स्कीम बिल्कुल घातक है, देश के लिए भी और पर्सनल के लिए। देखो एक सोल्जर होता है, देखो आर्मी के अंदर इतने कोर्स होते हैं, एक अकेला जवान एक टैंक को खोल जोड़ सकता है, अकेला एक हथियार को खोल बांध सकता है, बड़े बड़े नुक्स जो हैं गाड़ियों के दूर कर सकता है, अकेला बड़े बड़े ऑपरेशन के अंदर लड़ सकता है। लेकिन जब रिटायरमेंट जाता तो उसको क्या मिलता है? या तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, उसकी पूरी क्वालिफिकेशन दब जाती है, उसको सिर्फ ये देखा जाता है ये एक फौजी है, और उसकी कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जाती। या तो उसको सिक्योरिटी गार्ड के अंदर लिया जाता है या किसी होटल के सामने खड़ा कर दिया जाता है दरवाज़ा खोलने की। और ये मजबूरी है, कोई नहीं चाहता, कोई सैनिक नहीं चाहता कि मैं किसी होटल के अंदर जाके दरवाज़ा खोलूँ, लोगों को सलाम ठोकूँ, लेकिन मजबूरी है। एक सिपाही है, 17 साल जॉब करता आर्मी के अंदर, 18-19 साल के अंदर आ जाता है, 32-33 साल उसकी उम्र होती है तब वो चला जाता है। उसका परिवार शुरू ही होता है, उसके खर्चे शुरू होते हैं परिवार के, और तभी आप उसको बाहर कर देते हो। और 4 साल का तो बहुत ही बड़ा घातक है। चलो फिर भी इसके अंदर देखते हैं, पूरी उम्मीद है कि इसके अंदर काफ़ी बदलाव किए जाएंगे, सुधार की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों देखते रहिए हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना।